तो अब बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर राजद ने अपना दावा किया है और राजद का वहां पर आदमी बैठ भी सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी कंफर्म हो चुका है और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर लेकर अवध बिहारी चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है तथा दूसरी तरफ विधान परिषद के सभापति को लेकर भी लगभग सब कुछ क्लियर माना जा रहा है कि जदयू का वहां पर नेता बैठेगा और जदयू का नेता कोई और नहीं बल्कि देवेश चंद्र ठाकुर होंगे। यानी कि विधान परिषद और विधानसभा को कौन चलाएगा इसका बंटवारा जो है वो हो चुका है और विधानसभा का कोटा तेजस्वी यानी कि राजद के पाले में गया है तो जदयू का कोटा जो है वो जदयू के पाले में गया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मौजूदा समय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा है। विजय सिन्हा ने अब तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन विजय सिन्हा खुद इस्तीफा देंगे या फिर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करके उनको हटा दिया जाएगा या दोनों में से कोई एक होकर ही रहेगा, क्योंकि अब विजय सिन्हा के पास वो समर्थन नहीं है जिसके बदौलत वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और जब विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की कुर्सी से हटेंगे तब वहां पर कोई दूसरा नेता बैठेगा और इसको लेकर अब बड़ी खबर आ गई है कि राजद के कोटे में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी डाल दी गई है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जिसको चाहेंगे वो विधानसभा का अध्यक्ष बन जाएगा और इसको लेकर एक नाम चल रहा है जो कि राजद के सिवान से विधायक अवध बिहारी चौधरी का है। अवध बिहारी चौधरी राजद के बड़े नेता हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबियों में उनकी गिनती होती है और सबसे खास बात कही जा रही है कि लालू प्रसाद यादव जब पटना आए हैं तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने खुद अवध बिहारी चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है और कह दिया है कि अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालेंगे। और इसी के बाद से माना जा रहा है कि अब अवध बिहारी चौधरी का जो लाइन है वो क्लियर हो चुका है कि वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। दूसरी तरफ विधान परिषद है और विधान परिषद को चलाने की जिम्मेदारी सभापति का होता है। तो विधान परिषद में सभापति को लेकर अब तक कुछ खबर नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो जदयू के कोटे में जाएगा या राजद के, लेकिन अब इसको लेकर लगभग सब कुछ साफ हो चुका है कि विधान परिषद में सभापति की कुर्सी जदयू को दे दी गई है। जदयू को कहा गया है कि आप अपने किसी नेता को वहां पर बिठाइए और विधान परिषद को चलवाइए। और जदयू की तरफ से यह जानकारी आ रही है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो कि जदयू के एमएलसी हैं उनको विधान परिषद में सभापति की जिम्मेदारी दी जा सकती है और वो सभापति की कुर्सी को संभालेंगे। तो कुल मिलाकर पिछले कई दिनों से लगातार जिस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिरकार विधानसभा में अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा और विधान परिषद में सभापति कौन बनेगा, तो उसको लेकर सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ लगभग साफ हो गया है और कहा जा रहा है कि विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी का रास्ता साफ है। अवध बिहारी चौधरी को एक बार फिर से विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी मिलने वाली है। तो दूसरी तरफ विधान परिषद है और विधान परिषद में देवेश चंद्र ठाकुर का रास्ता एकदम साफ माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर अब विधान परिषद में सभापति की कुर्सी पर बैठेंगे और वही सदन चलाएंगे। बस औपचारिक रूप से घोषणा होना बाकी है। सबसे पहले तो कोशिश यह होगी कि विधान जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं उनसे इस्तीफा दिलवाया जाए या फिर उनको किसी भी प्रकार से अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया जाए। जब वो अध्यक्ष की कुर्सी से हटेंगे तब उसके बाद विजय चौधरी को अध्यक्ष की कुर्सी अगर राजद चाहेगी तो सौंप देगी और वहीं विधान अगर परिषद की बात करें तो देवेश चंद्र ठाकुर को अगर जदयू चाहेगी तो सभापति की कुर्सी सौंप देगी। तो फिलहाल बिहार की राजनीति से यही खबर चल रही है। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट इससे जुड़ा हुआ आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप तक तमाम खबर पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।